और एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल आतंकी यहां सुक्खू की हत्या कर दी गई है। राइट हैंड माना जाता था अर्श डल्ला का और इसकी जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ली है। और साथ में ये भी आपको जानकारी दे दें कि किस तरीके से कनाडा में बैठ करके भारत में रंगदारी वसूलता था। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एनआईए का एक्शन, खालिस्तानियों में टेंशन। पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर कनाडा में गेम ओवर। एनआईए की वांटेड लिस्ट में नाम, सुक्खा का काम तमाम। देश विरोधी ताकतों के खिलाफ एनआईए का एक्शन जारी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें 11 अपराधियों के नाम शामिल हैं। इनमें से एक गैंगस्टर का काम तमाम हो गया है। गैंगस्टर का नाम सुखदौल सिंह और सुक्खा दुनेको है। जितने भी हमारे क्रिमिनल्स हैं, चाहे वो गैंगस्टर्स हैं, चाहे बड़े ड्रग स्मगलर्स हैं या और दूसरे क्रिमिनल्स हैं, उन सब के खिलाफ हमारी कार्रवाई चल रही है। एंड इनको एक्स्ट्राडाइट कराने के लिए और जो कानूनी प्रोसीजर है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज ऑल्सो एंड अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट इज बीइंग मेड टू गेट दीज पीपल बैक। सूत्रों के मुताबिक सुक्खा को 10 से अधिक गोलियां मारी गई। पंजाब के मोगा जिले का रहने वाला सुक्खा खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला का राइट हैंड माना जाता था, जो साल 2017 में फर्जी दस्तावेज की मदद से भारत से कनाडा भाग गया था। सुखदौल सिंह के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज थे। एनआईए ने जो लिस्ट जारी की है उसमें ज्यादातर आतंकी कनाडा में ट्रूडो सरकार की मदद से बिना किसी खौफ के ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे हैं। इस लिस्ट के सामने आने के बाद पंजाब से लेकर कनाडा तक खालिस्तानी समर्थकों में बौखलाहट है। पाकिस्तान के बाद भारत के अपराधी कनाडा को छिपने के लिए सबसे सुरक्षित ठिकाना मानते हैं। पाकिस्तान की राह पर चल रही ट्रूडो सरकार भी ऐसे अपराधियों की खुलकर मदद कर रही है। भारत के मोस्ट वांटेड निज्जर और सुक्खा दोनों ही कनाडा में सरकार की शह पर बड़े ही आराम से रहकर भारत विरोधी साजिश रच रहे थे, जिनका गेम अब ओवर हो गया है। अल्फाज जो उन्होंने यूज़ किए पार्लियामेंट में, क्रेडिबल एलिगेशंस अबाउट पोटेंशियल लिंक्स, इतना जनरलाइज, इतना वेग, कोई एक भी सबूत उन्होंने पेश नहीं किया। और ये कहा भी नहीं कि उनके जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनके पास कोई सबूत है या कोई एफआईआर दर्ज हुआ हो। तो बिना किसी सबूत के, बिना किसी एविडेंस के, ना तो कोई सस्पेक्ट्स नेम हुए हैं, ना ही तो कोई एफआईआर दर्ज हुआ है, ये कहना बिल्कुल गलत बात है। एनआईए ने जो लिस्ट जारी की है उसमें सबसे पहले नंबर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गैंगस्टर गोल्डी बरार है, जो मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का मास्टरमाइंड है। गोल्डी बरार ने हत्या की पूरी साजिश कनाडा में बैठकर ही रची थी। दूसरे नंबर पर लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई का नाम है। इन दोनों के अलावा लिस्ट में अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डल्ला, दरमन सिंह, लखबीर सिंह उर्फ लांडा, दिनेश शर्मा उर्फ गांधी, नीरज उर्फ पंडित, गुरपिंदर सिंह, गौरव पटियाल उर्फ सौरभ और दलेर सिंह शामिल हैं। इन 11 गैंगस्टर्स में पंजाब में वारदात करके भागे 7 अपराधी ए कैटेगरी के हैं। एनआईए का कहना है कि इन पर भारत में हत्या, फिरौती के अलावा पाकिस्तान की शह पर देश विरोधी साजिश रचने का आरोप है। ये सभी खालिस्तानियों के साथ मिलकर वहीं से भारत में रह रहे युवाओं को बरगलाने और पंजाब में माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जस्टिन ट्रूडो के साथ मीटिंग की थी दिल्ली में G20 समिट के दौरान, तो तब उन्होंने ये सब चीज़ें बताई थी, बड़े कड़े मुख से बताई थी उनको, जस्टिन ट्रूडो को, कि आपके जो खालिस्तानी ग्रुप्स हैं वो सेपरेटिस्ट हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, सिसेशनिस्ट हैं और वो हिंदू टेम्पल्स पे अटैक कर रहे हैं। और वो हमारे डिप्लोमेट, भारतीय डिप्लोमेट्स जो वहाँ पे हैं, कनाडा में मौजूद हैं, उनके खिलाफ वो कह रहे हैं कि लोगों को उनको जाके मारो। ये बिल्कुल गलत काम है। कभी दो देशों के बीच, जिन देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, कभी ऐसा नहीं हुआ है। निज्जर की हत्या का भारत पर आरोप लगाकर ट्रूडो खुद ही इंटरनेशनल कम्युनिटी में अलग थलग पड़ गए हैं। किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष ने उनके बेबुनियाद आरोपों को तवज्जो नहीं दी। दुनिया के दूसरे देशों के साथ साथ कनाडा के प्रधानमंत्री अपने ही देश के सांसदों और विपक्षी नेताओं के निशाने पर भी आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।